हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अभी एक प्रियजन से बात हो रही थी हमारी फेस टू फेस, जस्ट बगल में ये बैठे थे, अभी उठ के गए हैं। और बातों को तो उन्होंने काफ़ी गहराई से सुना और समझा भी और बोले हाँ पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में लोगों की मानसिकता समाज में अभी भी इनकी जैसी ही है। और अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो समाज में कितने लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। चलिए आज बात करते हैं इसी विषय पर। विषय ये है मांस का भक्षण। जी हाँ, जैसे कि श्रावण मास चल रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मांस का भक्षण निरंतर करते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी है जो मांस का भक्षण श्रावण मास, नवरात्रि, कार्तिक मास, जो जिसको जैसे फॉलो करता है उसके हिसाब से वो छोड़ते जाता है, लेकिन मांस को नहीं छोड़ता। मांस जो पवित्र मास आते हैं हमारे, इनमें वो भक्षण को कुछ दिन के लिए विराम दे देता है। विराम दे देता है क्या? शास्त्र मजाक है? वेद मिथ्या है? या लोगों ने अपने से ही कोई नया ग्रंथ लिखना चालू कर दिया? अब इन भाई साहब का मानना ये था कि पंडित जी, जैसे कि अभी बात हो रही थी, उन्होंने अपना गोत्र बताया, राज्य बताया, फिर उन्होंने बताया कि मैं इन व्यसनों से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। कहते कहते बोलने लगे मेरे घर में मांस नहीं बनता है, बाहर चलता है और मैं बाहर ही खाता हूँ, और श्रावण मास और नवरात्रि में तो छूता भी नहीं हूँ। और वो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं मंगलवार और बृहस्पतिवार को छोड़ के अन्य 5 दिन मैं मांस खाता हूँ। अब अंदर से थोड़ा बहुत इन पे दया भी आ रही थी, थोड़ा बहुत शिक्षा का ना अभाव या फिर परिवारजनों का सही मार्गदर्शन नहीं, समाज में जो गंदगी है उसको लेके इनको ना समझ सोच के मैंने इनको समझाना चालू किया। पहली बात तो ये, सभी लोगों के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो मांस का भक्षण करते हैं, और ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप कह लीजिए, सबसे बड़ा नीचता कह लीजिए। इससे बड़ा पाप और नीचता शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। मांस का भक्षण यानी जीव हत्या करके और उसको अपने आहार रूप में अपने शरीर में उसको घुसाना। चलिए अब बात करते हैं कि मांस भक्षण अगर हम कर रहे हैं, एक तो करना नहीं है तो नीचता है, और अगर कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार और मंगलवार या जो भी आप मानते हो उन दिनों को छोड़ के आप खा सकते हैं? नहीं। सबसे मेन बात हमको ये समझना होगा, अगर आप मांस का भक्षण करते हैं तो ये नीचता है, ये पाप है, ये जीव हत्या है। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। और आप किसी भी शुभ दिन को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन सभी दिनों को आप कलंकित ना करें। आप खाते हैं तो उसके स्वयं जिम्मेदार आप खुद हैं। इसमें दिन, तिथि, ग्रह, नक्षत्र को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पाप के भागी मत बने। मांस का भक्षण करके तो आप वैसे ही पाप के भागी बन चुके हैं, नीचता तो आपके अंदर है ही। दूसरा पाप आप इकट्ठा कर रहे हैं मांस और तिथि नक्षत्रवार को गंदा करके। मांस भक्षण को इतना अगर आपको ईजिली समझना है तो इसको सिर्फ इस रूप से समझिए। जब हम छोटे थे, ठीक है, शास्त्र को साइड में रख दीजिए। अगर आप शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं, आपको लगता है कि ये सब मन ग्रंथ की बातें हैं, अपने से बनाई हुई बातें हैं, ऐसे ही ये सब समाज में ज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, जब हम छोटे थे तो कुत्ता, गली के कुत्ते, जब हम छोटे थे हम उनसे खिलवाड़ करते थे, जो हमको काट लेता था तो कितना दर्द होता था। बहुत लोगों को काटा होगा। छोटे में बालपन में सबको कुत्ते, गली के जो कुत्ते होते हैं वो काटते हैं और टिटनेस की सुई लेनी पड़ती है। अब इस बात को मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ? अगर शास्त्र को आप फॉलो नहीं करते हैं तो सिर्फ इतना ही समझिए, आपके एक कुत्ते के काटने से आपको इतनी पीड़ा हुई, आपके अंदर जहर बन गया, ठीक है, जहर बनने की आपको डर आ गया, उसके लिए आपने टिटनेस का सुई लिया। तो उसी रूप से जब हम जीव हत्या करते हैं, किसी भी जीव को मार के और उसको इस शरीर में घुसाते हैं, तो वो जहर का ही काम करता है। कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरीके से आप अन्न को ग्रहण करेंगे वही जाके आपका
मानसिकता को बनाएगा और आप कभी समाज रूपी सेवक नहीं बन सकते। किसी भी रूप से आप समाज में अच्छा कार्य नहीं कर सकते। स्वयं के लिए खूब काम करेंगे, समाज के लिए अच्छे कार्यों में आप कभी भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो देखिए टॉपिक बहुत लंबा है, बस मन किया कि सब पे बात की जाए। बहुत ही गंभीर बात है। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए अपने शास्त्रों से कि हम जो मर्जी वो बोलते चले जाएंगे कि हम मंगलवार को नहीं खाएंगे, शुक्रवार को नहीं खाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है जी हमारे घर में नहीं बनता, बाहर चलता है। क्या बाहर चलता और अंदर नहीं चलता? जा तो ये शरीर में ही रहा। इन सब चीज़ों से बचिए। सभी लोगों से अनुरोध है। एक तो ये नीचता है, पाप है, जीव हत्या पाप ही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में नहीं, किसी भी धर्म में जीव हत्या पाप ही है। जीव को मार के खाना हमारा धर्म नहीं है। वीडियो बड़ी हो जाएगी। जितनी भी ये मानसिकता लोगों की है, ठीक है, जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं तो ये सोच को ख़त्म करें। खा रहे हैं, अब गंदगी उतर ही गए हैं गंदगी फैलाने पे। रोज़ाना खाइए, स्वेच्छता। मैं खुद स्वयं कहता हूँ, जो नीच लोग हैं जो खाते हैं वो रोज़ खाइए, रोज़ाना खाइए। पाप तो है, लेकिन अब जब आप उतर ही गए हैं नीचता पे तो आप रोजाना इस नीच कर्म को कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, किसी तरीके का कोई पाप नहीं है। आप खाइए, ये आपका खुद की सोच है और खुद का शरीर है। अपितु जीव हत्या नहीं करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। और जो लोग ऐसा सोच रखते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख, अज्ञानी और पापी हैं। खाने वाले रोज़ खाइए, और जो लोग नहीं खाते हैं उनको दिल से हमारा नमन है। किसी भी पावन मास को, किसी भी शुभ नक्षत्र तिथि वार को आप गंदगी समाज में ना फैलाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक बहुत बड़ा है, सब लोग समझ गए होंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके ऐसे दोस्त यार हैं जो ऐसा अपने मन में लेके चलते हैं, आपके समाज में ज़रूर होंगे। हर गली में, हर लुक्कड़ पर, हर गांव में, हर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ये हुई है। तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे हमारा चैनल है आपके पंडित जी, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वेद भगवान आपका कल्याण करे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।